की दहाई की बात है। बर्तानिया में बीबीसी के अलावा किसी रेडियो स्टेशन को काम करने की इजाजत नहीं थी। बीबीसी के अलावा तमाम रेडियो स्टेशन गैर कानूनी थे और इनको पायराइट स्टेशन कहा जाता था। ऐसे में एक शख्स को आइडिया आया, क्यों ना इंटरनेशनल वाटर्स में बैठकर रेडियो चलाया जाए। बस इसी आइडिया के तहत ये शख्स रेडियो स्टेशन का सामान लेकर बर्तानिया से समंदर की तरफ निकला और समंदर के अंदर तकरीबन 12 किलोमीटर दूर एक मिलिट्री टावर पर पहुंच गया। ये टावर दूसरी जंगे अजीम में बरतानवी फौज ने बनाए थे ताकि जर्मन जहाजों पर नजर रखी जा सके। 50 की दहाई में इनको छोड़ दिया गया था और अब ये टावर ऑफिशियल तौर पर खाली पड़ा था। ये शख्स रेडियो के सामान के साथ वहां पहुंचा और काम शुरू करने लगा। यहाँ उसे ख्याल आया कि स्टेशन बनाने की बजाय इस जगह को एक मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर उसने ऐसा ही किया और यूं दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मार्जे वजूद में आया। इसका नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड रखा गया। ये इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है। इसको आज तक किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इसका अपना झंडा, अपना कौमी तराना, अपनी करेंसी और अपना पासपोर्ट है। सीलैंड मुल्क की बुनियाद बर्तानिया के शहरी पैडी राय बेट्स ने रखी थी। 1967 में पैडी बेट्स ने इस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद उसने यहाँ से रेडियो स्टेशन बनाने की बजाय इसको एक मुल्क डिक्लेयर कर दिया। एक तरह से ये इस मुल्क की आजादी की जंग थी। उसके बाद भी इस मुल्क ने 2 जंगें लड़ी। एक बार इस मुल्क ने हमला किया, जबकि दूसरी बार अपने मुल्क का कामयाबी के साथ दिफा किया। 1967 में बर्तानिया के सरकारी एहलकार सीलैंड के इलाकाई पानी में नेविगेशन के काम के लिए आए तो रॉय बेट्स के बेटे माइकल ने उन पर फायरिंग कर दी। ये वार्निंग शॉट्स थे जिनमें बर्तानवी कारकुनों को सीलैंड की हदूद से बाहर रहने को कहा गया। ये इस मुल्क की दूसरी जंग थी जो अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी को मनवाने के लिए की गई थी। बाद में सीलैंड के बानी पर बर्तानिया में मुकदमा चलाया गया, लेकिन अदालत ने करार दिया कि फायरिंग का वाकया बर्तानिया की हदूद से बाहर पेश आया है, लिहाजा मुकदमा नहीं चल सकता। सीलैंड ने तीसरी जंग अगस्त 1978 में लड़ी। अलेक्जेंडर इचनबाख नामी जर्मन शहरी खुद को सीलैंड का वजीर आजम कहता था। उसने बेट्स और उसकी अहलिया को सीलैंड की फरोख्त के लिए ऑस्ट्रेलिया में बुलाया। सीलैंड को लग्जरी होटल और कसिनो में तब्दील करने का वो इरादा रखता था। ये डील कामयाब नहीं हो सकी। इस पर अलेक्जेंडर ने जर्मन और डच किराए के फौजियों के जरिए सीलैंड पर हमला कर दिया। उस वक्त सीलैंड में पैडी बेट्स का बेटा माइकल मौजूद था। किराए के फौजियों ने माइकल को यरगमाल बना लिया, लेकिन ये नौजवान जल्द ही खुद को आजाद करने और इस हमले को नाकाम बनाने में कामयाब हो गया। उसने किराए के फौजियों को वहां से भगा दिया और अलेक्जेंडर को कैद कर दिया। अलेक्जेंडर के पास सीलैंड का पासपोर्ट था, इसलिए उसके खिलाफ इस छोटे से मुल्क के साथ गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। उसकी रिहाई के लिए तकरीबन $35,000 जुर्माना रखा गया। अलेक्जेंडर की रिहाई के मुज़ाकरात करने के लिए जर्मनी ने लंदन से अपने सफीर को सीलैंड भेजा। कई हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया गया। इस मुल्क को एक बार बड़े भारी पैसों के एवज बेचने की पेशकश भी की जा चुकी है, लेकिन इसके बानी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार तो इसे पायराइट बे ने खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद एक हस्पानवी रियल एस्टेट कंपनी ने भी सीलैंड को खरीदने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने $906 मिलियन की भारी रकम की पेशकश की, लेकिन फिर भी सीलैंड को फरोख्त नहीं किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सीलैंड दुनिया का सबसे छोटा एरिया है जो अपने आप को एक मुल्क के तौर पर मनवाना चाहता है। कई दहाइयों से ये मुल्क मौजूद है, लेकिन किसी भी और मुल्क ने इसे बतौर मुल्क तस्लीम नहीं किया। लेकिन इसका शाही खानदान आज भी अपने इस दावे पर कायम है कि सीलैंड एक मुल्क है। वो इस मुल्क के पासपोर्ट भी जारी करते हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 3000 लोग हैं जिनके पास सीलैंड मुल्क का पासपोर्ट मौजूद है। यूरोपीय यूनियन सीलैंड के पासपोर्ट को एक फैंटेसी पासपोर्ट तस्वुर करती है। इस पासपोर्ट पर किसी भी मुल्क का सफर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर आपने सीलैंड का सफर करना है तो इसके लिए वीजे की जरूरत जरूर पड़ेगी। यहाँ जाने के ख्वाहिशमंद अफराद लंदन से सिर्फ 2 घंटे का सफर करके सफूक नामी बरतानवी शहर जाते हैं। यहाँ ये कागजी कार्रवाई मुकम्मल करते हैं, यही उन्हें वीजा जारी किया जाता है, जिसके बाद एक स्पीड बोट के जरिए सीलैंड का सफर शुरू होता है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो टावर आता है जिस पर ये सीलैंड मौजूद है। इस मुल्क में 7 बेडरूम्स हैं, 1 किचन और यहाँ तक कि जेल भी है। सीलैंड की सियाहत के लिए जाने वाले लोगों को इस मुल्क में खाने को कुछ नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपना पका पकाया या रेडीमेड खाना बर्तानिया से ही लेकर सीलैंड तक जाना होता है।